नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल आपकी डेट जारी हो चुकी है और इसके लिए आपने जो मेहनत की, 2 सालों से लगातार आप मेहनत कर रहे हो, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपके डेट जारी करवाने में आपके जो संघ काम कर रहे थे, जैसे चयनी शिक्षक हो, नव चयनी शिक्षक संघ हो, कोई सा संघ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो लक्ष्य था आपकी जो डेट जारी करवाना और ज्वाइनिंग, जो कि हमें मिल रहा है। दूसरी बात दोस्तों, अभी हमारे एक पड़ाव पूरा हुआ है। अभी हमारा क्या, एक पड़ाव पूरा है, अभी एक फाइनल पड़ाव बाकी है। कौन सा? वो है आपकी ज्वाइनिंग डेट। क्योंकि डेट को लेकर अभी ओबीसी रिजर्वेशन का मामला बीच में है, तो ये यहाँ पर यह कोशिश की जाएगी आप नेक्स्ट टाइम की ओबीसी रिजर्वेशन का मामला जल्द से जल्द सॉल्व हो। ठीक है, तो ये भी आपका चयनित शिक्षक संघ ही करेगा। बहुत सारे कैंडिडेट पहले बोलते थे सर आंदोलन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो देखिए, मैं हमेशा कहता था कि आप थोड़ा धीरे रखिए। चीज़ें ऐसे नहीं होती कि गए और आंदोलन कर दिए। ये काम एक पूरी प्लानिंग के तहत होती है, जिसमें आपका चयनित शिक्षक संघ बखूबी कर रहा है और उसने उन्होंने किया भी। ठीक है, और सफलता मिली भी। तो इसलिए कभी भी आप कुछ भी होना तो कभी उग्र नहीं होना चाहिए, थोड़ा धीरे रखना चाहिए। उस बारे में सोचना चाहिए कि हम आगे किस प्लानिंग के तहत हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो भी किया, आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया और हमें न्याय मिला। आप ज्वाइनिंग के लिए भी जल्द ही आपको डेट भी मिल जाएगी, उसके लिए भी आपका चयनित शिक्षक संघ ही काम करेगा। तो आपके चयनित शिक्षक संघ और आपको बहुत बहुत बधाई है। चले, आपके कुछ प्रश्न थे, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट पूछे सर डबल डिग्री का क्या होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न था होल्ड एक्सेप्टेड का क्या होगा। तीसरा प्रश्न था अतिथि के साथ में अगर आपने डीएड बीएड कोई भी डिग्री की है उसका क्या होगा। फिर उसके बाद क्या दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, पोर्टल कब तक अपडेट होगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी हमको जरूर फॉलो करें, लिंक कमेंट में है, वहाँ पर भी मैं सभी अपडेट्स देते रहता हूँ। चलिए, रही बात दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यही कि पोर्टल कब अपडेट होगा। तो देखिए, पोर्टल अपडेट की बात यह है कि कल उनको आप एमपी ऑनलाइन को आदेश दे दिया है। हो सकता है आज अपडेट कर दे। ठीक है, आज या कल, आज हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आज ही अपडेट हो जाएगा। तो अब अपडेट से क्या लेना देना, अब हमें तो डेट्स पता ही चल गई है। आज अपडेट करेगी, कल अपडेट करे। ठीक है, तो हो जाएगा, आज ही अपडेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, दूसरी बात है कि सर क्या वेरिफिकेशन के लिए दोबारा बुलाया जाएगा, काउंसलिंग डबल होगी। तो देखिए, कल कल का अगर आप वीडियो देखोगे तो कल जैसी कियावत में इनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि डबल वो सॉरी चॉइस फिलिंग के लिए और एक बार मौका दिया जाएगा। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी। तो बिल्कुल दोस्तों, चॉइस फिलिंग के लिए अगर मौका दिया जाता है तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में टाइम भी कम बचेगा। तो आपको आने वाले 1-2 दिनों में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चॉइस फिलिंग का टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर दिया जाता है तो आपको जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा, आज या कल ही में अपडेट कर दिया जाएगा। क्योंकि अब टाइम फिर बीच में कम बचेगा, इसलिए यह अब विभाग फटाफट काम करेगा। विभाग को आदेश मिल गया ना। मैंने क्या कहा कि क्योंकि शासन से आदेश मिलना चाहिए, विभाग पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, तो शासन को आदेश मिल गए, अब वो पूरी जी जान लगा देगा आपके वेरिफिकेशन में। तो ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा? अगला प्रश्न है, क्या दोबारा वेरिफिकेशन के लिए दोबारा। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वक्त कुछ वक्त पहले टू बी एक्सेप्टेड और टू बी होल्ड, ये ये जानकारी मांगी गई थी। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि विधानसभा के लिए मांगी गई है। मैंने क्लियर कहा था ये विधानसभा के लिए नहीं मांगी गया, के लिए नहीं मांगा गया है। ये आपके नियमों में कुछ हलचल हो रही है। तो बहुत यहाँ पर संभावना बन रही है कि इस पर कुछ स्टैंडर्ड नियम बनाए होंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली बार बहुत गलतियाँ हो रही थी। एक ही केस को लेकर किसी सेंटर पर उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, किसी सेंटर पर उसे रिजेक्ट किया जा रहा है, और किसी सेंटर पर उसी केस को लेकर, उसी केस के मामले में स्टूडेंट को होल्ड भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थितियाँ बन रही थी। तो एक स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए सभी सेंटर पर, ताकि ऐसी अलग अलग कोई अपना डिसीजन ना ले। ठीक है, कोई भी अधिकारी कि किसी को एक्सेप्ट कर रहे, किसी को रिजेक्ट कर रहे, नहीं। एक नियम पर या तो फिर एक्सेप्ट होगा, या फिर होल्ड होगा, या फिर रिजेक्ट होगा। तो ये नियम बने होंगे, और अगर ये नियम बनते हैं और अगर इन नियमों से उन कैंडिडेट को इफेक्ट पड़ता है जिनका वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है, उन पर प्रभाव पड़ता है, तो हो सकता है आपको फिर से बुला लिया जाए। अदरवाइज अगर ऐसे नियम नहीं बनते, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेंगे, तो फिर नहीं। लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, बुला सकते हैं। बाकी जल्द ही आपको नियम
पता चल जाएंगे। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको तो सिर्फ डेट चाहिए थी ना, डेट मिल गई, आप क्यों परेशान हो रहे हो? बुलाया नहीं बुलाया, आपका तो वेरिफिकेशन हो रहा है ना, किस बात की टेंशन आपको है? क्या इंटरव्यू तो है नहीं कि घबराना है कि डबल इंटरव्यू हो रहा है, क्या करेंगे, तैयारी करना है क्या? कोई तैयारी नहीं आपको करना है, आपका डॉक्यूमेंट दिखाना है बस। तो आपको इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। चले, कुछ होल्ड एक्सेप्टेड वालों को मैंने आपको बता दिया है कि नियम कुछ बने हैं, वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब ये बात है कि डबल डिग्री वालों का और अतिथि शिक्षकों का क्या मैटर हो चलेगा सर? तो देखिए दोस्तों, अभी तक मेरा अनुभव रहा है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, अगर वो अपना किसी नियम पे स्टैंड लेते हैं और मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट ही उसे चेंज करता है। वो कभी भी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटते विभाग, ठीक है। और डबल डिग्री, अतिथि शिक्षक और ये सब मामले कहाँ पर है? कोर्ट में है। तो हो सकता है कोर्ट से कुछ मिले, या फिर विभाग ने इसके संबंधित भी कुछ परिवर्तन किया हो, ये भी आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो कुल मिला के चीज़ें, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वर्ग 1 वालों को भी और वर्ग 2 वालों को भी। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारा जो वीडियो है दोस्तों, ये 6 मिनट के लगभग चला गया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका ये जिसे पोर्टल भी अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।